अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल करीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई डिश के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं बनाने जा रहा हूँ ज़ाफ़रानी मुतंजन, जो कि हर दिल अज़ीज़ डिश है। बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। इसको बनाने में हमें जो चीज़ें दरकार हैं उनमें 1 किलो चावल, 3 पाव चीनी, गरी का एक बड़ा पीस लेकर उसको इस तरह स्लाइसिस में काट लें, 40-50 बादाम, माल्टे के कुछ कटे हुए छिलके, 2 अदद मोटी इलायचियाँ, इनके बीज हमें चाहिए, 6 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, ये हम साबुत ही यूज़ करेंगे, 5 अदद लौंग, लौंग 6-7 भी आप ले सकते हैं चावलों के हिसाब से, 40-50 दाने मेवे के और 30-35 तार ज़ाफ़रान के हमें चाहिए। इन चीज़ों को हमने किस तरह इस्तेमाल करके मुतंजन को तैयार करना है वो हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, चावलों को मैंने निचोड़ लिया है। 1 घंटे तक मैंने इनको भिगोए रखा था। साथ ही मैंने ज़ाफ़रान जो हाफ़ कप पानी में भिगोया हुआ था वो आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 1 कप पानी में मैंने माल्टे के छिलके, जो 6 अदद सब्ज़ इलायचियाँ थी वो, और 2 अदद काली मोटी इलायचियों के बीज वो भिगोए, साथ में 5 लौंग भिगो दी। ये चारों चीज़ें आपने एक ही कप में भिगो लेनी है, 1 कप पानी में। ये पानी जो है बाद में बीच में डालेंगे चाशनी के, यानी कि इन चीज़ों के समेत, इनकी स्मेल वगैरह खुशबू वगैरह उसमें आएगी, ये बात आपने याद रखनी है। और ज़ाफ़रान आपने गर्म उबले हुए पानी में आपने डालना है, उसका रंग अच्छा निकलेगा, जैसा कि स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा माशाल्लाह रंग निकला हुआ है, ज़ाफ़रान भी बहुत अच्छा है। अब हम सबसे पहले चावलों को उबाल लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बर्तन में पानी ऐड कर दिया है चावलों को उबालने के लिए। चावल जो हैं वो हम उबाल के इसमें से अलहदा कर लेंगे, बाकी जो भी प्रोसेस होगा वो हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे। फ़िलहाल हम पानी के गर्म होने तक इंतज़ार करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह पानी जो है काफ़ी उबलना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल जो है इसमें हम सारे डाल लेंगे। चावल डाल के इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। अच्छी तरह से हिलाने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। ढक्कन के साथ इसको ढाँप देंगे और इसके उबलने का इंतज़ार करेंगे। साथ में ये भी ख्याल रखेंगे कि ये उबल कर बाहर ना आए। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह चावल हमारे उबल चुके हैं। अब हम थोड़ा सा चेक करने के बाद इनको निचोड़ लेंगे। आप देख सकते हैं चावलों को हमने निचोड़ लिया है उबालने के बाद। इनको हमने पूरा नहीं पकाया ताकि बाद में हम इसे दम लगा सकें, इसलिए हमने इनको थोड़ा सा कच्चा रखा है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम ऑयल ऐड करेंगे उसी बर्तन में जिसमें हमने चावल उबाले। बर्तन को हमने चूल्हे पर रख दिया है। अब हम इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। जो ही ऑयल गर्म होगा हम साथ साथ दूसरी चीज़ें भी इसमें ऐड करते चलेंगे। ऑयल हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो माल्टे के छिलके, सब्ज़ इलायची और मोटी इलायची के बीज, लौंग के साथ हमने कप में भिगोए थे, वो हम पानी समेत इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम चीनी भी ऐड कर देंगे, जो 3 पाव हमने ली थी। अब हम इसको आराम से मिक्स कर लेंगे और इसके पकने की इंतज़ार करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी चाशनी काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ज़ाफ़रान ऐड कर देंगे। ज़ाफ़रान ऐड करके हम इसे कुछ देर के लिए हिलाएंगे। हिलाने के बाद हम इसमें बाकी की जो चीज़ें हैं उनको बारी बारी ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम बीच में मेवे ऐड करेंगे, साथ ही हम गरी भी ऐड कर देंगे। इसके साथ हम जो बादाम हैं छीले हुए
उनको भी हम ऐड कर देंगे। अब हम इनको अच्छी तरह पकाएंगे। जब ये मुकर्ररा हद तक ये पक जाएंगे, उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। फ़िलहाल हम इनको अच्छी तरह पका लें, फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। आगे क्या करना है वो हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल इस तरीके से हम ऐड करके अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेंगे, यानी कि इनको हम हिला लेंगे। अच्छी तरह से हम इनको मिक्स करेंगे। इस हद तक मिक्स नहीं करना कि चावल टूटना शुरू हो जाए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब यूँ ही चावल पकने की कंडीशन में आएंगे, हम इन पर जो रंग है वो छिड़केंगे। वो जब हम छिड़केंगे आपको हम साथ साथ बताते जाएंगे, हमारे साथ ही रहिए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह चावल जो हैं वो चाशनी में हल हो चुके हैं। आपने इनको हल्का हल्का सा हिला लेना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको चेक करना है इनकी क्या कंडीशन है। जितनी देर तक चावल बनते हैं हम इनके लिए रंग तैयार कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने माशाल्लाह रंग तैयार कर लिया है। ज़ाफ़रानी रंग तो ऑलरेडी चावलों में है, क्योंकि हमने ज़ाफ़रान डाला हुआ है। ज़रदा रंग वो बन जाता है। हमें 2 रंगों की ज़रूरत थी, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। हमने सब्ज़ और सुर्ख रंग लिया है। आपने इसको तैयार कैसे करना है इन रंगों को, आपने चौथा हिस्सा दूध का लेना है कप में चौथा हिस्सा दूध का डाल लेना है, 2 कपों में या 3 में जितना भी आपने रंग लेना है, और उसमें चौथा हिस्सा टीस्पून का आपने मिक्स करना है रंग का। उससे रंग बहुत अच्छा तैयार होगा। दूध लाजमी बीच में डालिएगा, रंग जो है उसकी तेज़ी ज़रा हल्की हो जाती है, बहुत अच्छा कलर आता है। अब हम जब चावलों को दम लगाएंगे तो साथ में पहले हम रंग डालेंगे, उसके बाद हम दम लगाएंगे। आए देखते हैं चावलों की क्या कंडीशन है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ज़ाफ़रान का रंग जो है हल्का हल्का वो चावलों में रच बस गया है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आया है, आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। चावल बिल्कुल पकने के करीब हैं, दम के करीब आ चुके हैं। जो ही चावल पकेंगे इन्हें दम लगाना होगा, हम साथ ही बीच में रंग ऐड कर देंगे। हमारे साथ रहिएगा। आए देखते हैं चावलों की क्या कंडीशन है, किस हद तक पक चुके हैं। माशाल्लाह चावल बिल्कुल तैयार है, तकरीबन 90% तैयार हो चुके हैं। अब इन पे रंग छिड़क कर इनको दम के लिए तैयार किया जाएगा, ताकि इनको फाइनलाइज़ किया जाए। रंग जो है वो ज़्यादा भी यूज़ नहीं करने चाहिए, इस तरह देखने में चावल अच्छे नहीं लगते। मुनासिब से कोई कोई दाना नज़र आए चावल का तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमने चावलों पे रंग जो है वो डाल दिया है। अब हम इसको दम पे रख देंगे, पकने पर हाज़िर होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं हमें चावलों को दम लगाए हुए। अभी हम देखेंगे कि इनकी क्या कंडीशन है, ये किस हद तक पके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप देख सकते हैं चावल जो हैं वो पक चुके हैं, बहुत प्यारा कलर आया है। अब हम इसको साथ साथ मिक्स करते चलेंगे। चावल जो हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, हम अब इन्हें सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह जैसा कि आप देख सकते हैं ज़ाफ़रानी मुतंजन पक कर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत प्यारे कलर आए हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा है और ख़ुशबू भी बहुत प्यारी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। उससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल जाएगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।